एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए सर्कुलर प्लाजो की फुल कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए ये प्लाजो की फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 मीटर टाफे फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, जिसके साथ हम प्लाजो और क्रॉप टॉप बनाएंगे। और वो जो नेट आपको फैब्रिक दिख रहा है ना, ये हम बनाएंगे इसका बहुत ही प्यारा सा जैकेट और स्ट्रग बोल सकते हैं आप। तो इसका जो क्रॉप टॉप और स्ट्रग है ना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके साथ सर्कुलर प्लाजो बता रही हूँ। तो ये जो है हमारा टाफेटा फैब्रिक, इसे हमने पहले इस तरह से खोल लेना है। और खोल करके देखिए मेरा डबल फोल्डेड है, और इस तरह से फोल्ड अच्छे से इसे सेट करने के बाद हमें एक साइड को लेना है और इस तरह से इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। ठीक है, अच्छे से इसे फोल्ड करके हम एक साइड इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से सेट करने के बाद आप नीचे के साइड को जो ये वाला लाइनिंग दिख रहा है ना, इसे हम स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और बाद में हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप चाहे तो पहले भी इसे कट करके हटा सकते हैं, बट मैं बाद में हटा लूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पे लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लिया। बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन रखा है हमने। जो प्लाजो की हमारी कमर और हमारे प्लाजो की जो लेंथ होगी ना, वो मार्क करेंगे। तो कमर के लिए आप क्या करें, क्योंकि ये हमारा सेमी सर्कल प्लाजो बन रहा है, तो इसके लिए हमें हम आपकी कमर जितनी है ना, उसे आप 4 से डिवाइड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कमर जो है वो है 22 इंचेस की। 22 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5.5 इंच। और इसमें मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा इलास्टिक लगेगा, इसलिए हम ले रहे हैं यहाँ पे 7.5 इंच का मार्जिन। इस तरह से हम 7.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे घुमाते हुए। ठीक है, ये हमारा हो गया कमर की मार्किंग। अब आपको प्लाजो की लेंथ लेनी है, तो यहाँ से आपको लेंथ लेनी है। मुझे यहाँ पे लेनी है टोटल 24 इंच का लेंथ, तो मैं यहाँ पे 24 इंच पे मार्क कर ले रही हूँ। अब इसी को यहाँ से हम मिला लेंगे, तो ये आ रहा है 31 इंच। तो अब हम पूरे में यहाँ से 31 इंच पे मार्क करते हुए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 31 इंच पे मार्किंग। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो जो हमने यहाँ पे एक साइड पे आपका कपड़ा यहाँ पे जॉइंट होगा, वो आगे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारा साइड वाला कपड़ा बच रहा है ना, यहाँ से हम इसमें बैठा करके आप पिनअप कर लें। और फिर सेम डिज़ाइन का आप ये जो सेम हमारा मार्किंग है ना, वो मार्किंग पे हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो अब इसे हम इसकी आसन की कटिंग करेंगे। तो आसन के लिए हम यहाँ ऊपर से मार्क करेंगे 8 इंचेस पे, और इसे नीचे की साइड से हमें लेनी है 1.5 इंच। और यहाँ पे हमें तिरछी लाइन मिलानी है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम आसन का शेप दे देते हैं इस तरह से, और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। और एक साइड से ये हमारा बंद है ना, तो इसे भी हम कट करके खोल लेते हैं। तो अब हम इसकी जो एक दोनों साइड के लिए हमारा कपड़ा कम है ना, वो हमने यहाँ पे कट कर लिया है। आप बहुत ही आराम से कट कर सकते हैं। मैं आपको पिछले भी कई वीडियो में इस टाइप की कटिंग बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नहीं दिखाया। तो अब हम चलिए इसकी स्टिचिंग करेंगे। उससे पहले हमने जो येलो कलर का कपड़ा रखा था ना, वो हम इसकी अस्तर के रूप में यूज़ करेंगे। तो ये वाला कपड़ा सेम हमें ऐसे ही कट करना है, बट उसकी जो लेंथ है ना, वहाँ पे हमें 2 इंच कम रखनी है। मीन्स ये 24 इंच का कट किया था हमने, और हमारी अस्तर को 22 इंच का कट करेंगे हम। अब जो ये हमने 2 कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है ना इसमें ज्वाइन करने के लिए, अब इसे एक एक करके हम यहाँ पे बैठाते हुए सिलेंगे। तो इस तरह से चलिए बैठाते हुए हम इस पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। सेम हम दूसरे साइड पे भी इसी तरह से
कपड़े को जोड़ लेंगे और इसके बाद आप इसमें अच्छे से आयरन कर लें। तो दोनों पार्ट को मैं एक एक करके अलग कर रही हूँ और इसे हम उल्टे साइड पे रखेंगे। अभी इसकी जो ये वाली लाइनिंग है ना, यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, अपने अस्तर पे भी सिलाई लगानी है और साथ ही हमारा जो मेन फैब्रिक का दोनों हिस्सा है ना, चारों हमारा जो हिस्सा है अस्तर और मेन फैब्रिक का, सारे को हम इसी तरह से सिल लेंगे। तो ये देखिए मैंने अस्तर को भी सिल लिया है और हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे भी हमने सिल लिया है। तो अब मैं हमारा जो मेन फैब्रिक है ना उसे हम सीधा करेंगे। इस तरह से अच्छे से सीधा करके इसे बैठा लेते हैं और इसके बाद अपने अस्तर को इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। अब अपनी कमर को इस तरह से पकड़े, अच्छे से सेट करें और कमर और आसन की यहाँ पे बैठाते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट सिलाई नहीं लगा पा रहे हैं तो आप एक सिलाई आप हाथ से भी लगा सकते हैं और वरना आप पिन के हेल्प से अच्छे से सिक्योर करके फिर इस पर सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सिलाई बता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सिलने में इसे। तो इसी तरह से हम अपने दूसरे साइड को भी सिल लेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैंने दोनों साइड को अस्तर मिला करके इस तरह से सिल लिया है। ठीक है, अब हमें एक एक को लेना है इस तरह से दोनों साइड्स को और इसे हम इस तरह से बैठाएंगे। ठीक है, और आसन को हमें यहाँ पे बैठाते हुए पूरी में सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड को मिलाते हुए। तो चलिए इसकी सिलाई लगा लेते हैं हम। ये देखिए कितने अच्छे से हमने आसन की सिलाई लगा ली है, ये हमारा अच्छे से बैठ गया है। ठीक है, अब हम अपनी कमर की पट्टी कट करेंगे। तो इसके लिए हमें एक बार कमर की मापी ले लेनी होगी। तो इस तरह से मापने से आपका कमर कितना आ रहा है देख लें आप। यहाँ पे मेरा 12 इंचेस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 12.5 इंचेस का एक पट्टी कट की हुई हूँ। ठीक है, हाफ इंच इसलिए हमने ज़्यादा लिया है क्योंकि हाफ इंच आपका सिलाई में जाएगा। यहाँ पे 12 इंच पे मार्क कर लें आप इस तरह से, और ये जो हमने मार्किंग की है ना इस पे हम सिलाई लगाएंगे। और इसकी जो पट्टी की जो चौड़ाई है मैं यहाँ पे 4 इंचेस तक रखी हुई हूँ। तो इस तरह से इस पे सिलाई लगा लें और इसके बाद हमें क्या करना है ना, ऊपर का साइड पे हमें कपड़े को हाफ इंच अंदर की ओर मोड़ते हुए सिलना है। तो सबसे पहले ये सिलाई को हम अच्छे से बैठा लेते हैं। ठीक है, और अब हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे और बिल्कुल हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने गोलाई पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसे अपने प्लाजो में बैठाते हुए स्टिच करेंगे। तो अपने प्लाजो पे के कमर पे इसे बैठाएं इस तरह से, और अच्छे से बैठाने के बाद बिल्कुल इसमें भी हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लेना है। तो ये हमने कमर पे सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे इस तरह से सेट करने के बाद अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और जो सिलाई हमने लगाया है ना उसी सिलाई पे इसे बैठाते हुए बिल्कुल हमने 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखना है और पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लेना है। 2 इंच का मार्जिन जो हमने छोड़ा है यहाँ पे उस पे हम लगाएंगे, अपनी इलास्टिक को डालना है। तो चलिए पहले हमने ये गोलाई पे सिलाई लगा लेते हैं और उसके बाद जो हमने मार्जिन छोड़ेंगे उसी से हम अपनी इलास्टिक को अंदर डालेंगे। हो गया हमारा सिलाई। अब जो यहाँ पे मार्जिन रखा है ना यहाँ से हम अपनी इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक का लेंथ हमने यहाँ पे लिया हुआ है लगभग 16.5 इंचेस तक। ठीक है, इसे हम पिन की हेल्प से जो हमने मार्जिन छोड़ा था ना उसमें हम डालेंगे और एक साइड से डालेंगे, दूसरी साइड से अच्छे से निकाल करके
और फिर जो दोनों साइड है ना उसको मिलाते हुए यहाँ पे हमें इसकी सिलाई लगानी है। तो ये हमने सिल लिया है और अंदर की ओर इसे हमने डाल लिया है। अब जो हमने मार्जिन रखा था ना वो हम सिल लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया इसकी सिलाई अच्छे से। धागे को आप अच्छे से कट करें तभी आपकी जो कपड़े में फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से सिलने के बाद हम अपने इलास्टिक को अच्छे से सेट करेंगे और एक सिलाई अपनी इलास्टिक पे हम लगा लेंगे ताकि हमारा इलास्टिक जो है वो मुड़े ना। तो इस तरह से आप इलास्टिक को सेट करके इस पर एक सिलाई लगा लें और इसके बाद हमें नीचे की साइड पे आप चाहे तो इसे फोल्ड करके सिल सकते हैं। मैं इस पर पिको करूँगी। तो ये हमारा सर्कुलर प्लाजो यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से पिको हुई है। तो इसके साथ जो हम क्रॉप टॉप और स्ट्रग बनाने वाले हैं ना वो आपको पार्ट में कल और परसों के वीडियो में देखने को मिल जाएगी। मैं आपको पार्ट में इसलिए बताती हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा करूँगी ना तो आप लोग देखोगे नहीं, इसलिए मैं आपको पार्ट में वीडियोस दिखाती हूँ। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे चैनल पे आपको इस तरह की काफ़ी आपको डिज़ाइंस देखने को मिल जाएगी, उसकी कटिंग और स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी। आप एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।